और पीएम मोदी ने तेजस में भरी उड़ान, बेंगलुरु में पीएम ने उड़ान भरी। विश्व में हम किसी से कम नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आत्मनिर्भरता में हम किसी से पीछे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल को शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तेजस में उड़ान भरने पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजस में उड़ान भरने पर हमें गर्व है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान में उड़ान भरी है और कहा है कि हम विश्व में किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। उन्होंने इस मौके पर गर्व भी जताया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेजस, जो हमारा फाइटर जेट है, और उसमें उड़ान भरी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम विश्व में किसी से भी पीछे नहीं हैं। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में राहुल गांधी की शिकायत की। सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर, एक्स पर चुनावी वादे लिखे। राहुल गांधी पोस्ट को डिलीट करें। तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है राहुल गांधी के खिलाफ। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अपने पोस्ट को डिलीट करें। इलेक्शन कमीशन से जो है बीजेपी ने मांग की है, राहुल गांधी की शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन से जो है मांग की है राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए अजय चौहान। अजय, बीजेपी में शिकायत करके राहुल गांधी ने जो है ट्विटर पर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की है। जो चल रहा है और 5 राज्यों में चुनाव है, चाहे कोई भी पार्टी ने कहीं उनके बात किए जाते हैं, तो वही राहुल गांधी ने जो बात है उसको बीजेपी चुनाव आयोग को टिकट किया जाए और इन पर देखिए, मैं तो लगातार भी पहले भी कर चुके हैं, इस बार फिर बीजेपी ने कई बार, लेकिन क्या संज्ञान लेगा ये बात है। अभी लास्ट चुनाव है और इसमें जो ट्वीट है वो जनता के तो की बात है कि अपील की गई है, तो बताया गया कि कांग्रेस को वोट देता है। तो देखिए इसमें लाइट हो चुकी है और सवाल खड़ा है कि किस तरह से जो ट्वीट कर कहीं ना कहीं पाकिस्तान शब्द इसको थोड़ा बताया जाए। अजय, बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर। बिल्कुल देखिए, आचार संहिता लगती है कि इसमें कोई भी ऐसे विवादित बयान ऐसा कोई ट्वीट ना किया जाए जिससे कि सभी खराब होते हैं, जनता को अपील की जाती है कोई भी, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन आजकल हर कोई पार्टी कहने की चाहती है कि जो जनता है देश की उनको वोट दे, वोट करे, लोगों को जागरूक करे, तो इस पर आपत्ति जताई जाती है। चुनाव आयोग उसके लिए बैठा हुआ है, चुनाव आयोग जो एक्शन लेता है उस पर कार्रवाई करता है, नोटिस भी भेजे जाते हैं।
अब देखना यह होगा कि बीजेपी ने जिस तरह से मांग की है, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है इसमें। जी, राहुल गांधी के पोस्ट को डिलीट करने की मांग की जा रही है, इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जो ट्वीट किया है कांग्रेस ने सावर कई लोगों ट्वीट नहीं किया गया है, ऐसा कोई विवादित बयान नहीं है जिसमें थोड़ा, लेकिन चुनावों को समय है और बीजेपी पर सवाल खड़े हुए जिसने कहा है कि बीजेपी राजस्थान में घबरा रही है, इसलिए इस तरह से राहुल गांधी को रोकना चाहते हैं कि राहुल गांधी तो लगातार जनता के हित में और गरीबों की मस्तियां है। तो ऐसे बयान सामने आए तो क्या है, लेकिन इसमें चुनाव है वो देखना होगा कि वो क्या इसमें संज्ञान लेती है, क्या उसमें खास ऐसा शब्द है जो आपत्तिजनक है जिससे कि बीजेपी ने चुनाव को शुरुआत की गई है इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों पर वोटिंग जो है वो जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी रण में दिग्गज उतरकर अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और जमकर मतदान कर रहे हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मतदान करते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर की बात करें तो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट वोटिंग करते दिख रहे हैं। चौथी तस्वीर में पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया नजर आ रही है और 5वीं तस्वीर में कांग्रेस नेता दिया कुमारी नजर आ रही है। वहीं छठी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मतदान स्थल पहुंचकर वोट डालते दिख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम मतदाता के साथ साथ प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। झोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने परिवार सहित अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राठौर पत्नी, बेटे और बेटी के साथ मतदान करने के लिए वैशाली नगर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाइन में खड़े होकर अपने मतदान करने का इंतजार किया, उसके बाद मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भारत की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। कह रहे हैं उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गई। और खासतौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए मैं ना ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं, मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। सो युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है
कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, वो एक तरह से खुद ही बंदी बन गई है। कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंदी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो एमएलएज हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। गहलोत जी का कहना है 200 सीट पर हमारे चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है। हाँ, वो सही है, उनके चेहरे पर है, बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे, अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को, और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी कई जगह ऐसी है कि वोटिंग परसेंटेज गिराओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। अलग अलग जगह पर हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, जो नागरिक कानून व्यवस्था को मानते हैं उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। यही उनकी स्ट्रैटेजी, आप सोच सकते हैं। परसेंटेज गिराना ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है और हम चाहते हैं कि हर वोटर जाए और जिसको वोट देना है आपके मन में जो पार्टी है दीजिए। तो आप फर्क यही देख लीजिए। हम चाहते हैं कि हर मतदाता वोट करे, वो चाहते हैं कि आप सब घर से बाहर ना निकले। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान स्थल पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का भी दावा किया। अपनी सरकार चुनने का अधिकार लाखों बलिदानों के बाद हासिल स्वतंत्रता और लोकतंत्र के द्वारा मिला है। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए और 5 वर्ष पूर्व जो मतदान हमने किया था, उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे, ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचायक है। पहले आजादी के बाद में पहली बार हुए चुनाव में 35% मतदान से अब 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है। लेकिन अभी भी मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस स्तर तक प्रयास करती है। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा, आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान हो। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली। खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बुलेट सवार को टक्कर मारी। बता दें कि ट्रक में फंसी बुलेट को 1 किलोमीटर तक ट्रक चालक खींचता रहा। वहीं स्थानीय लोगों के पीछा करने के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना अर्जनपुर थाना क्षेत्र के डिडौली पुल के आसपास की बताई जा रही है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस।